Hello viewers and welcome back to In My Opinion by Samaksh Malhotra. First of all, Happy New Year to all of you and I wish कि आप सभी का नया साल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और यादगार रहे। और नए साल के साथ साथ आज हम एक मूवी रिव्यू करने वाले हैं जो कि ईयर एंड पे रिलीज हुई है। इट्स अ साउथ इंडियन फिल्म एंड द नेम इज कोरा मीनू। इस मूवी में स्टार कर रहे हैं आनंद रवि, किशोरी दत्तक, हरीश उत्तमन, शत्रु और राजा रविंद्र and the director of this film is Shripati Kari. So without any further ado, let's start the review and let me tell you the positive and the negative aspects of this movie so you can ultimately decide if you want to watch this film in theaters near you or not. सबसे पहले हम आते हैं इस मूवी की स्टोरी और प्लॉट के ऊपर। एक IPS ऑफिसर है जिनका नाम है मिसाला रज्जू, ऑल्सो नोन एज सीतारामा रज्जू, who's played by शत्रु, और वो क्रिमिनल्स के लिए एकदम नाइटमेयर है। उनका ट्रांसफर हो जाता है विजयवाड़ा से विजाग में एंड एज सून एज वो विजाग में लैंड करते हैं कुछ सस्पिशियस पीपल उनके साथ कुछ ऑकवर्ड कर देते हैं, बिकॉज ऑफ विच मिसाला रज्जू बहुत इरिटेट हो जाते हैं विद ऑल ऑफ दिस। एंड तभी इरिटेटेड होने के बाद जब वो वहां से जाते हैं देन ही गेट्स टू नो अबाउट अ ड्रग पेडलिंग जो कि जलाग पीटा में होती है एंड करुणा कर रहा है, यानी कि हरीश उत्तमन इज द वन हु इज प्लेइंग दिस एंड ही इज द ड्रग पेडलर एंड अ रूथलेस इंडिविजुअल जो ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं इज प्लेड बाय हरीश उत्तमन। और यहाँ पे मिसाला रज्जू को पता चलता है कि करुणा ने ऐसी चीजें डेवलप कर ली हैं, ऐसे डिफरेंसेस डेवलप कर लिए हैं विद हिज ड्राइवर कोटी विच इज प्लेड बाय आनंद रवि। लेकिन कोटी है कौन और ये डिफरेंसेस करुणा के साथ क्यों अराइज हुए, इस सब में मीनाक्षी यानी कि किशोरी दत्तक का क्या रोल है प्लॉट में, एंड क्या जो मिसाला रज्जू है वो अरेस्ट कर पाएंगे करुणा को, और क्या मिसाला रज्जू को पता चल पाएगा कि उनके साथ जो फर्स्ट ऑकवर्ड इंसिडेंट हुआ था वो किसने किया था। एंड दैट इज द स्टोरी एंड दैट इज द प्लॉट ऑफ द फिल्म। फ्रॉम द प्लॉट डिस्कसिंग द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द मूवी फर्स्ट, कि इस मूवी का प्लॉट बाकी जितनी भी फिल्में आपने देखी होंगी ना उससे बहुत डिफरेंट है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर वंस एंड जिस तरीके से कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश किया है इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द मूवी वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। द एंटायर मूवी इट रन्स ऑन ओनली 3 कैरेक्टर्स। एक पावरफुल कॉप है, एक रूथलेस इंडिविजुअल है और उनका ड्राइवर एंड द ड्राइवर इज प्लेड बाय आनंद रवि एंड दैट इज द पावर ऑफ द मूवी। द एंटायर ऑल दीज 3 कैरेक्टर्स आर द पावर हाउस ऑफ द फिल्म और यही कैरेक्टर्स हैं जो बहुत स्ट्रांगली रिटन है बाय द राइटर्स ऑफ द फिल्म। और किस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे इनके रोल्स कनेक्टेड है इज वन ऑफ द वेरी इंट्रीगिंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म। हरीश उत्तमन और शत्रु जो हैं दे आर गिफ्टेड एक्टर्स इफ वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंसेस और वही डिस्प्ले करते हैं अपनी एक्सपर्टीज इन दिस मूवी। और हरीश उत्तमन का रोल इतना पावरफुल लिखा गया है दैट फर्स्ट हाफ इज डेफिनेटली स्टोलन बाय हिम एंड व्हेन वी कम टू शत्रुज रोल वो मूवी की प्रोग्रेस के साथ साथ और स्ट्रॉन्ग होता रहता है। आनंद रवि एकदम नेचुरल है इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर और आनंद रवि एग्जैक्टली वही करते हैं जो उनके रोल से एक्सपेक्टेड है एंड ही डजंट गो ओवरबोर्ड और अंडरबोर्ड द रोल एंड काफ़ी सटल एलिवेशंस हैं जो उनको दिए गए हैं इस रोल को परफॉर्म करने के लिए एंड ही हैज वर्कड वेरी वेल इन दिस। लेकिन इस फिल्म का सरप्राइज पैकेज अगर कोई है तो वो मीनाक्षी है इस मूवी की, यानी कि किशोरी दत्तक हु हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब एज मीनाक्षी। उन्होंने एक रेगुलर हीरोइन का रोल प्ले नहीं किया, उनका कैरेक्टर बहुत ही प्रोमिनेंट है मूवी में एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फन पोर्शंस इन द मूवी एज वेल एंड दिस इज वेयर द मूवी गेट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर मूवीज बिकॉज जितनी भी मूवीज आजकल बन रही हैं द रोल ऑफ द हीरोइन इज जस्ट टू एक्ट एज अ लव एलिमेंट इन द फिल्म बट दिस इज नॉट वन ऑफ दो स्टोरीज। और मूवी में बेस्ट चीज और द लास्ट 20 मिनट्स जो इतने नाइसली प्रेजेंट किए हैं विद द ट्विस्ट्स जो आते हैं वहां पे दे आर कंसीव्ड ब्रिलियंटली। So the climax of the film is something that actually grips all of us and when the climax arrives and how the movie arrives at the climax is also a very nice twist. So if you think all these plus points would tempt you then definitely you should watch this film. But turning the page and flipping the coin and discussing the underwhelming aspects of this movie, though the movie has a different plot और एकदम unique setup है, लेकिन जो इस movie की proceedings है they are a tad bit slow and they derail as well from the story लाइन समटाइम्स। कुछ सीक्वेंसेस तो इन पर्टिकुलर ऐसे ही है जहां पे थोड़ा बोरियत आपको लगेगा। काफी सीक्वेंसेस जो है वो थोड़े लेंदी हैं ऑल्दो इंटरेस्टिंग मोमेंट्स जो हैं दे डोंट लास्ट एज लॉन्ग ऑल्दो वी एज वी मेंशन कि इंटरेस्टिंग मोमेंट्स डेफिनेटली है लेकिन स्क्रीन प्ले जो है थोड़ा और क्रिस्पियर हो सकता था ताकि इस ड्रामा को और एलिविएट किया जा सके। सो दिस इज द नोट फॉर एन एडिटर कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई मूवी हो देन द एडिटर नीड्स टू मेक दिस फिल्म मोर क्रिस्पियर। और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं इन दिस
film, like the single woman who's in search for her husband, a drunken father who could have been showcased even better, लेकिन वही consistency was the factor that was missing in some of these scenes. Emotional outbursts भी आते हैं काफ़ी scenes में, लेकिन उसके लिए the level of drama that is required is also missing from this film, and that is where some difference could have definitely been made in this movie. Not only these, मूवी में काफ़ी ऐसे अच्छे elements हैं जिसको टच किया गया है, पर उनकी प्लेसमेंट गेट्स ओवरशैडोड बिटवीन द इंपॉर्टेंट मोमेंट्स. कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जो प्रॉपर फ्लो में नहीं आ पाते एंड दे सीम अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस. सो द ग्राफ ड्रॉप्स इनिशियली एंड थिंग्स जस्ट गेट्स इंटरेस्टिंग ओनली टुवर्ड्स द एंड. तो अगर ये चीज़ें कि इंटरेस्ट जो है ऑडियंस का वो सिर्फ क्लाइमैक्स में ही बनाना था, देन आई थिंक शायद ऑडियंस ना बैठ पाए थिएटर में. सो दैट इज व्हेयर द मेकर्स ऑफ द फिल्म नीड टू रियलाइज दैट जितना इंटरेस्टिंग आपने क्लाइमैक्स और एंडिंग का पार्ट बनाया है, उतनी ही इंटरेस्टिंग आपको फर्स्ट हाफ एंड इंटरवल सीक्वेंस भी रखना चाहिए. एंड नाउ कमिंग टू द टेक एस्पेक्ट्स, जो म्यूजिक है बाय अनंथा नारायणा, इट्स डिसेंट गुड. एंड स्पेशल मेंशन यहाँ डेफिनेटली मिलेगा टू कार्तिक कुपेरा, जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कोस्टल लोकेशंस को बहुत ही नेचुरली शूट किया है. एडिटिंग टीम, एज वी सेड बिफोर, कुड हैव ट्रिम्ड द फिल्म लेंथ अ लिटिल स्लाइटली, बट प्रोडक्शन वैल्यूज आर ओवरऑल वेरी गुड. आनंद रवि जो खुद है, उन्होंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी को, एंड उन्होंने काफी अच्छा जॉब किया है इन पेनिंग अ वेरी डिफरेंट प्लॉट फ्रॉम अ रेगुलर इंडियन सिनेमैटिक मूवी. लेकिन कुछ नैरेटिव में कुछ करेक्शंस डेफिनेटली चाहिए थी. और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, देन श्रीपति करी जो है, ही इज डन अ गुड जॉब इन दिस डायरेक्टिंग दिस फिल्म, एंड देयर आर अ फ्यू पोर्शंस व्हिच वर अ लिटिल अंडरवेलमिंग, व्हिच वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. और अगर उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल किया होता, देन द मूवी वुड हैव रीच्ड द नेक्स्ट लेवल. Nonetheless, the director could go a long way if he could have worked on these few errors, but we still liked the film. And if you don't have a lot of plans this New Year's, then you can definitely step out and watch this movie, because overall, on the whole, Kora Minu is different film that has its moment at its place. Lead cast ने बहुत अच्छा काम किया है, जो भी तीनों कैरेक्टर्स थे, and along with this, मीनाक्षी कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा हुआ है and the way it's performed has also done a very good job. The twists are definitely worth watching. The only and only problem is that lies with its slow execution, जिसे आप थोड़ा बहुत झेल तो सकते ही हो. If you could just ignore this slow narration, movie अच्छे नोट पे ही end होती है. So if you don't have a lot of plans this new year, you can definitely go out and watch Kora Minu. So how did you like this review? Let me know in the comments below. And have you seen this movie already? मुझे वो भी बताना, so we can discuss this movie further. Thank you so much for tuning in. If you like the review, then like the review, and also remember to subscribe to my YouTube channel while pressing the bell icon, and share this movie with all the Indian cinema lovers that you know of. Also remember to follow me on Instagram and Twitter. The handle is SamakshVivo. Thank you so much. Signing off.